हेलो मेरे बब्बर शेरो शेरनियों, कैसे हो। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और शिक्षा में व्यस्त होंगे। अभी तक हमने यात्रा विश्व भूगोल में क्या किया है, एशिया कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, उसके बाद नॉर्थ जो कि अमेरिका कॉन्टिनेंट को हमने पढ़ा है। तो आज हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे किसके बारे में मेरे भाई, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के बारे में बात करेंगे। और दक्षिणी अमेरिका जैसा कि हमने पहले से ही ब्लैंक मैप में मैपों के द्वारा कंट्रीज को हम जो लोकेशन है वो हमने दर्शाया है। तो हमें उम्मीद है कि आप भी मैप लेकर उसे दर्शाते होंगे और आप उसे बार बार रिकॉल करते होंगे, ठीक है। आपको पढ़ने मजा आ रहा होगा, हमें उम्मीद है। तो देखिए मेरे भाई, सपोर्ट करिएगा, ठीक है। देखिए, अगर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस एसएससी जीडी को निकालना है तो जीएस को पढ़ना है। जीएस आपको चैलेंज कर रहा है, जीएस आपको चैलेंज कर रहा है कि मेरे भाई देखो, पुलिस में घट गया मैथ, जीएस बढ़ा, जीएस रीजनिंग हिंदी कमांड, उसमें जीडी में भी यही चीजें हैं। तो आपको चैलेंज है, जीएस आपको पढ़ना होगा, जीएस पढ़ो, ठीक है। तो आज हम लोग कवर करेंगे साउथ अमेरिका के बारे में। साउथ अमेरिका किसके, एक एक कंट्रीज को लोकेशन को मैप पे देखेंगे। ब्लैंक मैप पर जो कंट्रीज होगी उसकी लोकेशन क्या है ये समझेंगे, उसकी राजधानी के बारे में समझेंगे, तब आगे हम लोग इसके पूरे विवरण के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हम लोग, ठीक। तो देखो मेरे भाई, ये तो सबसे पहले जान लो कि ये आपका ब्लैंक मैप है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका का ब्लैंक मैप है। सबसे पहले कंट्रीज और उसके राजधानी के बारे में समझा जाए, ठीक है। सब देखो भाई, सबसे पहले आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने यात्रा को। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो, एक यहाँ पे मेरे साथ दर्शाइए, मेरे साथ दर्शाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा दर्शाने में, ठीक है। यहाँ पे आप जो देख रहे हो, यहाँ है कोलंबिया, क्या है, कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया, ठीक, कोलंबिया है। कोलंबिया की राजधानी सर बगोटा, क्या होगा, बगोटा इसकी राजधानी होगी। कोलंबिया की राजधानी बगोटा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया नहीं, ब्रिटिश कोलंबिया नहीं, ब्रिटिश कोलंबिया उत्तरी अमेरिका में है, ये केवल कोलंबिया है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ठीक। इसके ठीक जब बगल में, जब आप इसके थोड़ा सा नीचे करते हैं, आइए, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। ये आपको जो एक बड़ा सा आपको कंट्रीज, यहाँ पे जो बाउंड्रीज दिख रही है आपको, ये जो बाउंड्रीज आपको दिख रही है मेरे भाई, ये है ब्राज़ील, क्या है, हम कहेंगे सर ये है ब्राज़ील, ठीक, ब्राज़ील है। और ब्राज़ील की राजधानी है ब्रासिलिया, क्या है, ब्रासिलिया इसकी राजधानी है। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है। ब्राज़ील की राजधानी क्या है मेरे भाई, ब्रासिलिया है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, यहाँ पे एक कंट्रीज है वेनेजुएला, क्या है, वेनेजुएला, जिसका नाम है वेनेजुएला, आप लोग नाम सुने होंगे। ये है काराकस, काराकस इसकी राजधानी है। वेनेजुएला की राजधानी मेरे भाई काराकस, वेनेजुएला की राजधानी काराकस है, ये बात ध्यान रखना। कोलंबिया, ब्राज़ील, वेनेजुएला हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपको बाउंड्रीज दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे एक बाउंड्रीज मैं लोकेट कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे लॉक कर दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा लॉक यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे मैं इस बाउंड्रीज को लॉक कर रहा हूँ। ये है गुआना, क्या है, गुआना, इस, ठीक है। गुआना की राजधानी हम कहेंगे सर जॉर्ज टाउन, क्या होगी, जॉर्ज टाउन। गुआना की राजधानी जॉर्ज टाउन होगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। गुआना की राजधानी जॉर्ज टाउन। एक यहाँ पे और लोकेट कर रहा हूँ, लॉक कर रहा हूँ, ये है आपका सूरीनामा, ठीक है, सूरीनाम, या नामा याद रखिएगा, सूरीनामा इसकी है, इसकी राजधानी परामरीबो, ठीक है, परामरीबो इसकी राजधानी होगी, ठीक है। परामरीबो इसकी राजधानी लोकेट कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे मेरे भाई एक और है जिसका नाम है फ्रेंच गुआना, क्या है, फ्रेंच गुआना, ठीक है। आपको देख रहा हो भैया, फ्रेंच गुआना हो गया, इसकी राजधानी होगी कोयन्ने, क्या, कोयन्ने इसकी राजधानी होगी, ठीक है, कोयन्ने इसकी राजधानी। तो गुआना, सूरीनाम और फ्रेंच गुआना इसकी राजधानी हमने लोकेट किया। आ जाओ, यहाँ पे हम लोग जब बात करेंगे, ये है इक्वाडोर, क्या है, इक्वेडोर, ठीक है। इक्वेडोर की राजधानी सर क्यूटो, क्या होगी सर, क्यूटो इसकी राजधानी है। इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो, ठीक है। दूसरी बात, ये है पेरू, क्या है मेरे भाई, पेरू, इसकी राजधानी है लीमा, ठीक है, पेरू की राजधानी लीमा होगी। ये है बोलोविया, बोलीविया, ठीक है, बोलीविया, और इसकी राजधानी मेरे भाई लापाज है, क्या है, लापाज है, ठीक है। एक इस कंट्री को समझो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बोलोविया की राजधानी लापाज, ठीक है। और ये क्या है मेरे भाई, पराग्वे, क्या है, पराग्वे, इसकी राजधानी सर असनस्यान, ठीक है, असनस्यान इसकी राजधानी होगी, पराग्वे की राजधानी असनस्यान, ठीक।
और ए आपका है उरुग्वे, क्या है उरुग्वे, पराग्वे उरुग्वे, इसकी राजधानी मोंटेवीडियो, ठीक है, मोंटेवीडियो इसकी राजधानी होगी, ठीक है, मोंटेवीडियो इसकी राजधानी, उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो, कोई दिक्कत नहीं। आप एक आपको ये कंट्रीज दिख रही है, बाउंड्रीज में लॉक कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ए है चिली, क्या है मेरे भाई चिली, ठीक है, चिली की राजधानी सांटियागो, ठीक है, सांटियागो इसकी राजधानी होगी। जब तक आप कंट्री के लोकेशन को आप जब तक लोकेट नहीं करोगे, जब तक आपके माइंड में वो धंसेगा नहीं, तब तक आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी आने वाला नहीं है। ऐसे रट्टा मारो, लूसेंट उठाओ और रट्टा मारो, आज मारो कल भूल जाओ, ठीक है, आज मारो कल भूल जाओ। अगर एक आध दिन याद भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं, परसों भूल जाओगे, ठीक है, लेकिन भूलना तय है, भूलना तय है, मैं बता दे रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि रट्टा मार के छोड़ना बंद करो, रट्टा नहीं मारना है। आप मैप हुआ खरीदो ना, 1-2 रुपये का मैप आता है, उसको लोकेट करो। क्या करना है आपको मेरे भाई, आपको सभी कंट्री सभी को ले लो, सभी कॉन्टिनेंट का मैप ले लो, सभी कॉन्टिनेंट के मैप पर उसके जितनी भी कंट्री है उस जो जिस लोकेशन पे उसे लोकेट करो, लॉक करो। बार बार करोगे ना, जब आप परिश्रम करोगे तब ना आएगा। जब परिश्रम नहीं करोगे तो कहो वर्ल्ड ज्योग्राफी मेरे हाथ में है, लोग कहते हैं मुट्ठी में है। मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में तो कुछ नहीं, जब मैप पर दर्शा ही नहीं पाया तो मुट्ठी में क्या है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना जो कहते हैं सब जीएस तो मेरे मुट्ठी में है, ऐसा समझो बेकार है वो लोग, क्योंकि वो अपने खुद उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो देखो ये जो आपको इतनी बड़ी कंट्री देख रही है मेरे भाई, ठीक है, इतनी बड़ी जो आपको कंट्री एक दिख रही है, ये कंट्री अपने आप में बड़ी महान है। ये है अर्जेंटीना, क्या है अर्जेंटीना, ठीक, अर्जेंटीना, इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स, ठीक है, ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी होगी, ठीक है, ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है मेरे भाई, याद रखना। ये देखो यहाँ पे एक द्वीप आपको दिख रहा है, मैं देखो लोकेट लॉक कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये है फॉकलैंड, क्या है फॉकलैंड, ठीक है, फॉकलैंड, स्टैनले इसकी राजधानी, स्टैनले, ठीक है, स्टैनले इसकी राजधानी है, क्या है स्टैनले इसकी राजधानी है, ठीक है। तो देखो इतनी कंट्रीज हो गए, आपको 13-14 ही कंट्रीज जानना है, ठीक, 13-14 कंट्री को मैंने बताया ना, समझ में आया आपको। एक एक चीज़ को देखो याद रखना, जब याद रखोगे मज़ा आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं यात्रा फिजिकल मैप की ओर, आप हो जाओ सावधान, ठीक है, हो जाओ सावधान, चलते हैं यात्रा करते हैं। अब लड़ना है हमको युद्ध, आ जाओ देख लो यहाँ पे, ठीक है। ये देखो है अपना साउथ अमेरिका का मैप, ठीक, और इस मैप को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे जानो कि ये बताओ कि जब यहाँ जाओगे तो इधर ईस्ट होता है, इधर आपका वेस्ट होता है, ठीक है, और मेरे भाई इधर आपका साउथ होता है, और इधर आपका नॉर्थ होता है कि नहीं? कितने लोग जानते हो भाई किधर होता है? कमेंट में लिखिएगा, ठीक है, कमेंट बताइएगा कितने लोग जानते हो। पहली बार डायरेक्शन को कितने लोग तो नहीं जानते, 4 ही 4 नरियाते हैं, कुल 8 होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। ये बात समझ गए होगे, ठीक। आओ जितने लोग समझ गए ठीक है, नहीं समझ गए फिर से देखो आ जाएगा, ठीक। चलो अच्छा आ जाओ, सबसे जानो कि साउथ अमेरिका के उत्तर में हम कहेंगे सर क्या है, तो हम कहेंगे सर कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर, क्या है कैरेबियन सागर, ठीक है, याद रखना कैरेबियन सागर। तो साउथ अमेरिका के उत्तर में क्या है कैरेबियन सागर स्थित है। और आपको पूर्व दिशा में कहे तो सर उत्तर पूर्व में क्या है, तो सर उत्तर पूर्व में आपको कहलाएगी उत्तर अटलांटिक महासागर, ठीक है, महासागर, उत्तर पूर्व में उत्तरी अटलांटिक महासागर, और ये आपका साउथ और ये पूर्व यानी दक्षिण पूर्व की बात करूं कि इसके दक्षिण पूर्व में क्या है, तो हम कहेंगे सर दक्षिणी या दक्षिण, ठीक है, दक्षिण अटलांटिक महासागर, ठीक है। ये बातें समझ में आई, कोई बात नहीं। आगे की ओर देखो, ईस्ट साइड क्या है आपका साउथ पैसिफिक ओशन, यानी ईस्ट साइड आपका है प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर। ए तो लोकेट कर दिया, आपको समझ में आया, लोकेट कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात ए पे जानो कि आप शुरुआत करते हैं, इसकी जो आकार है मेरे भाई ना, इसकी जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार, ठीक है, त्रिभुजाकार इसकी आकार है, ये बात ध्यान रखिएगा।
और दूसरी चीज़ समझिए कि ये जो महाद्वीप है ना, ये विश्व का, ये मेरे भाई विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप कहलाता है। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप कहलाता है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, सॉरी विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप ये कहलाता है वो दक्षिणी अमेरिका। क्या? दक्षिणी अमेरिका। क्या बात है, समझ में आ रही है? उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही है। ठीक है, तीसरी बात समझिए इसकी कि मेरे भाई सभी महाद्वीपों में एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, सभी द्वीपों में बता रहा हूँ कि सभी महाद्वीपों में सबसे आर्द्र महाद्वीप, सबसे आर्द्र, ठीक है, आर्द्र महाद्वीप है ये, सबसे आर्द्र महाद्वीप ये कहलाता है। ठीक है, सभी महाद्वीपों में सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सी है? तो हम कहें सर दक्षिण अमेरिका सबसे आर्द्र महाद्वीप कहलाती है। ठीक है, अगली चीज समझो कि ये पक्षियों का, इसे हम लोग पक्षियों का द्वीप कहते हैं, इसे पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, पक्षियों का महाद्वीप के नाम से हम लोग इसे प्रदर्शित करते हैं अपने किसको? साउथ अमेरिका को। ठीक है, साउथ अमेरिका को। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आप देखो, सबसे अच्छी बात यह है कि अब इससे कर 0 डिग्री और 23.5 डिग्री साउथ में यानी मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। ठीक है, उत्तरी अमेरिका से उत्तरी अमेरिका से कर्क रेखा, लेकिन इधर दक्षिण अमेरिका से 0 डिग्री और मकर रेखा दोनों गुजरी है। तो कितने देशों से गुजरा हुआ है ये भी देख लो। चलो सब जान लो कि ये मेरे भाई ये है 0 डिग्री लाइन। कौन सी डिग्री लाइन? 0 डिग्री लाइन। ठीक है, 0 डिग्री। अभी हमने कंट्रीज को लोकेट किया है, उन लोगों को लॉक किया है। तो 0 डिग्री लाइन सबसे पहले किसको प्रदर्शित करती है, काटती है? इक्वेडोर को। किसको मेरे भाई? इक्वेडोर। ठीक है, इक्वेडोर से। ठीक है, तो मेरे भाई भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा जो है वो दक्षिण अमेरिका के सबसे पहले किस देश से गुजरी है? तो इक्वेडोर से। कहाँ से? इक्वेडोर। ठीक है, दूसरा देख लो, ये आपका जो लोकेटर दिख रहा है ये आपका कोलंबिया है। क्या है आपका? कोलंबिया। तो क्या ये बताओ कोलंबिया से गई हुई है? हाँ सर, कोलंबिया से भी गई है। तो ये बताओ इधर हो गया आपका कोलंबिया। क्या हुआ आपका? कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया से ये 2 नंबर। ठीक है, इधर हो गया। अब ये बताओ मेरे भाई, हमने आपको बताया था कि ये पूरा का पूरा कंट्री जो है, ये बाउंड्रीज जो है ये किसका है? तो सर ये ब्राज़ील का है। किसका है सर? ये ब्राज़ील का है। ये ब्राज़ील बहुत बड़ा है। ठीक है, ब्राज़ील का। तो ये हो गया 3 नंबर। तो ये बताओ कि भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका के कितने देशों से गई है? सर 3। इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। याद हो गया? ठीक है, अब आ जाओ, अब हम बात करेंगे मकर रेखा की बात करेंगे। मकर रेखा यहाँ से, चलो यहाँ से आ जाओ मकर रेखा। ठीक है, ये देखो कंट्रीज को देखते रहो, लोकेट कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे साथ लोकेट करते रहना। आओ मेरे भाई शुरुआत करते हैं एक नई यात्रा की ओर, मकर रेखा। ठीक है, सबसे पहले जानिए कि सबसे पहले कहाँ से ये गुजरा हुआ है। सबसे पहले कहाँ से ये गुजरा हुआ है मकर रेखा हमारी? तो मकर रेखा देख लो, ये देखो ऊपर पेरू है ना, लेकिन ये जो भाग आपको दिख रहा है ना ये है चिली। क्या है? चिली। ठीक है, चिली पहले नंबर पे चिली से प्रवेश की है। ठीक है, जब पहले चिली से प्रवेश की है तो ये बताओ तो दूसरे नंबर पे आपका है अर्जेंटीना। क्या है? अर्जेंटीना। ठीक है, पहला चिली, दूसरा अर्जेंटीना। ठीक है, और तीसरा आपका पराग्वे। ठीक है, पराग्वे, ये तीसरे नंबर पे पराग्वे। ठीक, चौथे नंबर पे आपको ये पूरा कंट्रीज कौन सा है? ये पूरा लोकेट कर रहा है ब्राज़ील को। किसको? ब्राज़ील को। ठीक है, ये ब्राज़ील है आपका पूरा। तो ये चौथे नंबर पे हो गया। क्या कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत ना भाई। तो देखो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील, ये 4 देशों से हमारा मकर रेखा गुजरा हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे की ओर हम लोग बात करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्राज़ील के बारे में कि ब्राज़ील जो है यह सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा यह देश है दक्षिण अमेरिका का। सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो हम कहेंगे सर ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, लेकिन यही मैं बात करूं कि दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश कौन सा है मेरे भाई? तो दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश स्टैनले, यहाँ पे फॉकलैंड है। ठीक है, यहाँ पे है फॉकलैंड। ठीक, यहाँ आ जाओ, फॉकलैंड। ठीक है, ये आपका फॉकलैंड है। ये सबसे छोटा देश है, सबसे छोटा देश है। ठीक है, सबसे छोटा देश है।
किसका? हम कहेंगे सर दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश है और सबसे बड़ा देश कौन सा है आपका? तो हम कहेंगे सर ब्राज़ील। क्या है? ब्राज़ील। ठीक है। और दूसरी बात करें कि जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यहाँ उरुग्वे है, देख लो यहाँ पे उरुग्वे है ना भाई, ये उरुग्वे है। ठीक है, ये लोकेट कर रहा हूँ उरुग्वे को। ठीक, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या घनत्व यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा यहाँ की जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा यहीं पे, जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा यहीं पे है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो दूसरी बात समझो ब्राज़ील के बारे में। सब जान लो कि सबसे पहले कि ब्राज़ील कहवा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। किसके लिए? कहवा के लिए विश्व प्रसिद्ध है मेरे भाई, विश्व प्रसिद्ध है कहवा के लिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मेरे भाई लोहे के लिए हम कहें कि लोहे के लिए कौन सा स्थान रखता है? तो लोहे के लिए मेरे भैया यहाँ पे लौह के लिए तीसरे स्थान पे, सॉरी 5वें स्थान पे। ठीक है, ये 5वें स्थान पे है, लोहा के लिए 5वें स्थान पे है। और ये ब्राज़ील जो हमारा है, ब्राज़ील तांबा के लिए बात करूं, ठीक है, तांबा के लिए, सॉरी तांबा नहीं भाई, तांबा नहीं, तंबाकू कहूँगा, तंबाकू। ठीक है, आ जाओ, तंबाकू की बात करूं कि तंबाकू में विश्व में ये विश्व में तीसरे स्थान पे है। किस कौन सा स्थान पे है? तीसरे स्थान पे। तो सर पहले स्थान पे कौन है? सर पहले स्थान पे चीन। सर दूसरे स्थान पे सर भारत। ठीक है, चीन और भारत पहला, दूसरा और ये तीसरा स्थान पे। ठीक है, तो विश्व में कहवा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? यहीं पे। इसके बगीचे को हम लोग क्या कहते हैं सर? फैजेंडा। क्या कहते हैं? फैजेंडा। ठीक है, कहवा के बगीचे को हम लोग क्या कहेंगे? बगिया को हम लोग फैजेंडा नाम देते हैं। ठीक है, फैजेंडा। एक चीज़ और सुनो, सबसे अच्छी बात, साओ पाउलो, यहाँ पे एक शहर है, यहाँ पे मैं लोकेट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं लोकेट कर रहा हूँ मेरे भाई। यहाँ पे मेरे साथ अगर मैप लेके बैठे हो तो यहाँ पे लोकेट करना कि यहाँ पे है साओ पाउलो। ठीक है, सेंटोस के ठीक बगल में और फ्लोरिडा के ऊपर। ठीक है, रियो डी जेनेरो के ठीक बगल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे है साओ पाउलो, साओ पाउलो। ठीक है, साओ पाउलो। तो ये क्या है? विश्व में, ये मेरे भाई विश्व में ये कहवा मंडी के लिए प्रसिद्ध है, कहवा मंडी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कहवा मंडी पूरे विश्व में ज़्यादा कहवा की सबसे ज़्यादा मंडी कहाँ लगती है? तो साओ पाउलो में। और साओ पाउलो किसका शहर है दोस्त? तो कहूँगा सर ब्राज़ील का शहर है। किसका है? ब्राज़ील का है। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और देखो यहाँ पे एक है अपाला। अपाला एक खान है, अपाला एक क्या है? खान है ब्राज़ील में। और किसकी खान है सर? मैंगनीज की खान है। ठीक है, मैंगनीज की खान है। ये विश्व में सबसे बड़ा एक खान है। ठीक है, मैंगनीज का अपाला खान ये विश्व में सबसे बड़ा खान कहलाता है और ये ब्राज़ील में है। कहाँ है? ब्राज़ील की ही बात बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ समझो, ब्राज़ील में यहाँ से एक नदी जाती है और बहते बहते जाकर जो कि आपका अटलांटिक महासागर में गिरती है, जिसका नाम है अमेजन नदी। क्या नाम है? अमेजन नदी। ठीक है, अमेजन नदी ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है, विश्व की सबसे, हम कहें सर ये बड़ी नदी कहलाती है। ठीक है, अमेजन नदी। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदी। और अपवाह तंत्र के दृष्टि से भी विश्व की सबसे बड़ी नदी यही कहलाती है, अपवाह तंत्र के, और विश्व की सबसे चौड़ी नदी के रूप में भी यही कहलाती है। ठीक, अमेजन नदी, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। ठीक है, चलो आगे की ओर बात करते हैं। और मेरे भाई अगर ब्राज़ील को कहा जाए कि ब्राज़ील और किस में आगे है, तो कहूँ सर पपीता में बहुत आगे है। पपीता भी यहाँ उत्पन्न होता है ब्राज़ील में। ठीक है, ब्राज़ील में पपीता भी उत्पन्न होता है। चलो अब आगे की ओर बात करें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई। अब यहाँ पे एक है इटाबीरा, नाम सुने होंगे इटाबीरा। इटाबीरा ये खान है, ये खान है। और मेरे भाई ये लौह खान है, लोहे की खान है। ठीक है, इटाबीरा जो खान है एक लोहे की खान है। और ये कहाँ स्थित है? आपका ब्राज़ील में ही स्थित है। ठीक है, ब्राज़ील में ही स्थित है। ब्राज़ील देखो कितना विकसित है। ठीक है, कितना आगे है ब्राज़ील। ठीक, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। चलो आगे की ओर बात करता हूँ। अच्छा ये बताओ कि पूरे दक्षिण अमेरिका में सबसे स्थलरुद्ध, मतलब जो कहते हैं ना कि जो कंट्रीज है, ठीक है, लैंडलॉक कंट्री,
लैंडलॉक कंट्री यानी स्थल रुद्ध देश कितने हैं? तो ये बात जानना कि एक तो अपना बोलोविया है, ठीक है, दूसरा आपका पराग्वे है। देखो बोलोविया और पराग्वे, और थोड़ा सा रेज करते हैं, ठीक है, आप इसे समझ गए होंगे हमें जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है। तो इसे हम करते हैं रेज और हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक। जब आगे की ओर बढ़ेंगे तभी मजा आएगा। देखो ठीक है, अब स्थल रुद्ध देश कौन सा है? बोलोविया 1, पराग्वे 2, ए 1 और ए 2, ए स्थल रुद्ध देश है, ठीक है, स्थल रुद्ध देश यानी किसी भी जलीय सीमा को ये टच नहीं करती। पहली बात जान लो, किसी भी जलीय सीमा को टच नहीं करती, ठीक है। चलो अब आगे की ओर बात करें, आगे की ओर आप देखो यहाँ पे है इक्वाडोर, यहाँ पे क्या है? इक्वेडोर। यहाँ पे विश्व की मेरे भाई, विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी जिसका नाम है कोटापैक्सी, ठीक है, कोटापैक्सी। ये एक कैसी है? यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसी है मेरे भाई? यह एक सक्रिय ज्वालामुखी, ये याद रखना कि यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, ज्वालामुखी है, ठीक। विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी वो भी सक्रिय माना जाए तो आपका कोटापैक्सी जो इक्वेडोर में स्थित है। कहाँ स्थित है? इक्वेडोर में स्थित है, ठीक। दूसरी चीज, अगर विश्व की सबसे, अगर कहा जाए मेरे भाई कि विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी केवल पूछा जाए, क्या पूछा जाए? केवल ज्वालामुखी पूछा जाए तो हम कहेंगे सर ये अर्जेंटीना और ये चिली का एक बॉर्डर है और इसी के बीच पे एक स्थित है जिसे हम लोग कहते हैं सर ओजेस डेल सलाडो, ओजेस डेल सलाडो। ये है ज्वालामुखी, ये है ज्वालामुखी, ठीक है, ये है ज्वालामुखी। याद रखना कि विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? तो इक्वेडोर में है, कोटापैक्सी नाम है। अगर विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पूछे तो अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे है जिसे ओजेस डेल सलाडो के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, आप देखो एक बात यहाँ पे मैं आपको दर्शाना चाहता हूँ कि ये हमारा चिली है और यहाँ से मेरे भाई यहीं से एंडीज पर्वत, ठीक है, एंडीज पर्वत, ठीक है, एंडीज पर्वत, ठीक है, ये विश्व का मेरे भाई यहाँ देख लो, विश्व का सबसे, ठीक है, सबसे ऊंचा या लंबा पर्वतमाला है, ठीक है, पर्वतमाला है, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतमाला और लंबा पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है, ठीक है। कौन सा? एंडीज पर्वतमाला, ठीक है, एंडीज पर्वतमाला पे ही ओजेस डेल सलाडो स्थित है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ओजेस डेल सलाडो इसी पर्वत पे स्थित है। अब देखो आगे की ओर बात करता हूं कि अर्जेंटीना की मैं बात करूं कि पूरे विश्व की बात करूं, पूरे विश्व में अगर कहीं पर मांस निर्यात करने वाला देश है तो वह है अर्जेंटीना। क्या है? अर्जेंटीना। पूरे विश्व में ज़्यादा मांस निर्यात कौन करता है? तो अर्जेंटीना करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो तांबे की मैं बात करूं, ये है हमारा चिली। क्या है मेरे भाई? चिली, ठीक है, चिली की बात कर रहा हूं। पूरे चिली को हम लोग तांबों की राजधानी कहते हैं। किसको? तांबे की राजधानी। क्यों कहते हैं मेरे भाई? राजधानी कहते हैं, तांबों की राजधानी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं पे एक क्या है? एक है चुक्की माता। क्या है? चुक्की माता, ठीक है, चुक्की माता का पठार है और इसी पठार से सबसे ज़्यादा तांबा उत्पन्न होता है, सबसे ज़्यादा तांबा निकलता है, इसलिए चिली को हम लोग तांबे की राजधानी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक। दूसरी चीज़ देखो, और ये है एक बोलोविया। बोलोविया की राजधानी लापाज। ये विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है, विश्व की क्या है? सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, ये बात याद रखना, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन है? बोलोविया की राजधानी लापाज है। क्या है? लापाज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इक्वेडोर हो गया, कोलंबिया था, ठीक है, और मेरे भाई वेनेजुला की बात करता हूं। आ जाओ यहाँ पे, वेनेजुला की बात करता हूं।
वेनेजुला जो है तेल के लिए प्रसिद्ध है, तेल के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है, यह तेल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है मरकैबो, क्या नाम है? मरकैबो झील, और ये मरकैबो झील से ही तेल उत्पन्न होता है, इसलिए वेनेजुला जो है ये तेल के लिए बहुत सुप्रसिद्ध है। ये बात ध्यान रखिएगा कि दक्षिण अमेरिका में तेल के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है मेरे भाई? वेनेजुला। कौन सा? वेनेजुला, ठीक है। और मैं आपसे बताऊं कि एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है, और एंजिल जो झरना है इसके बारे में विशेषतर हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब देखो दूसरी बात समझो कि आप बात करेंगे सबसे ऊंचा झरना और सबसे ऊंचा जलप्रपात। आप वेनेजुला का नाम सुने हो, मुझे कि अभी हमने बताया है। आओ हम लोग रेज करते हैं इसको, ठीक है, रेज करेंगे ताकि और आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलो, जो वेनेजुला है वो तेल के लिए प्रसिद्ध है। आप सभी जान चुके हो कि वेनेजुला में एक मरकैबो झील है, और मरकैबो झील से ही तेल का उत्पन्न होता है, उद्भव होता है, ठीक। चलो आगे की ओर बात करते हैं हम लोग। आगे की ओर जब बात करेंगे मेरे भाई, अब वेनेजुला की बात करूं तो ये आपका वेनेजुला हो गया, ये आपका ऊपर क्या हो? वेनेजुला हो गया, ठीक है। यहीं पे एक झील है जिसका नाम है एंजिल झील, ठीक है, एंजिल झील। ये विश्व की सबसे बड़ी झील कहलाती है, एंजिल झील, जो कि वेनेजुला में है। और यहीं पे एक है एंजिल जलप्रपात, इसी पे बनाया गया है एंजिल जलप्रपात। ये विश्व की सबसे बड़ी जलप्रपात कहलाती है, वेनेजुला में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी जलप्रपात एंजिल जलप्रपात वेनेजुला में स्थित है, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं कहूँ विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है, तो हम कहें सर पेरू। क्या है? यहाँ है आपका पेरू। ये यहाँ पे एक झील है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित, ठीक है, स्थित नौकायन झील। क्या? नौकायन झील, ठीक है। अब मेरे साथ लिखो भाई, टीटीकाका नाम सुने होंगे, टीटीकाका झील, ठीक है, टीटीकाका झील। ये कहाँ है? पेरू और बोलोविया। ये पेरू और बोलोविया इन दोनों यही बीचों पे, देखो यहीं पे या ठीक है, इसी पे स्थित है, इसी बॉर्डर पे, ठीक है। यहीं पे है टीटीकाका झील, और ये नौकायन झील है। नौके का आकार का है, ये कैसा है? नौके के आकार का है, ठीक है। कौन सा? ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, टीटीकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झीलों में से एक मानी जाती है, ठीक है। अब देखो दूसरी बात समझो। दूसरी बात यह है यहाँ पे कि विश्व की सबसे सूक्ष्म स्थान कौन सा है, तो यहाँ पे मेरे भाई कि विश्व की सबसे सूक्ष्म स्थान, ठीक है, सूक्ष्म स्थान कौन सा है, तो हम कहेंगे सर चिली में है, जिसका नाम है आरिका। क्या नाम है? आरिका, ठीक है। आरिका नाम है, विश्व की सबसे सूक्ष्म स्थान कहलाता है। और ये अर्जेंटीना जो आपको दिख रहा है, ये ब्राज़ील के बाद की बात करूं कि ब्राज़ील के बाद ये दूसरा यहाँ का बड़ा देश है, ठीक है, बड़ा देश है अर्जेंटीना। ब्राज़ील के बाद दूसरा बड़ा देश कौन सा है? अर्जेंटीना है। कौन सा है मेरे भाई? अर्जेंटीना है, ठीक है, अर्जेंटीना, याद रखिएगा, ठीक है। अर्जेंटीना किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताइएगा। यहाँ पे जो कि टीन मिलता है, यहाँ से टीन उत्पन्न होता है, ठीक है, टीन उत्पन्न होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे आप जब देखोगे तो यहाँ पे एक है मैगेलन संधि, टेरा डेड पो, ठीक है। यहाँ पे एक है मैगेलन जल संधि। आपको मैं बताऊँ कि मैगेलन जल संधि है, जल संधि, ठीक है, जिसका नाम है टेरा डेड फ्यूलो, ठीक है, टेरा डेड फ्यूलो। और दक्षिण अमेरिका के बीच ये मैगेलन जल संधि बनाता है, ठीक है। मैगेलन जल संधि अलग करता है, ये जानो कि अलग करता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ समझो, मैं आपसे बताऊं कि अगर कहूं कि सोयाबीन में, ये सोयाबीन में ब्राज़ील सोयाबीन में दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन था? हम कहते हैं अमेरिका था। कौन सा? सही, यूएसए पहले नंबर पे सोयाबीन उत्पादन में था। दूसरे नंबर पे हमारा ब्राज़ील है। क्या है? ब्राज़ील है यहाँ, ठीक है, ब्राज़ील। अब देखो यहाँ के जो वेनेजुला है, वेनेजुला देख रहे हो ना भैया, यहाँ जो सूक्ष्म
जो घास है इसे हम लोग सवाना कहते हैं। क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। और ये जो अर्जेंटीना है, यहाँ के शीतोष्ण घास को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग पंपास कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपास का नाम देते हैं। और ये अर्जेंटीना का क्या कहलाता है? अर्जेंटीना का हृदय कहलाता है। यह क्या कहलाता है? हृदय कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे शुष्क नहीं होगा, यहाँ पे भी शीतोष्ण होगा। ठीक है, शीतोष्ण याद रखना। सवाना अर्जेंटीना के ये पंपास कहलाता है। ठीक, तो ये तो हमारा क्या था? दक्षिण अमेरिका था। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के बारे में हमने आपको समझाया है और हमने आपको बताने का भी कोशिश किया है। हमने आपको झील बताया, जलप्रपात बताया। ठीक है, उसके बाद नदियों के बारे में बताया है। उसके बाद यहाँ का गुआना का पठार, आप लोग नाम सुने गुआना का पठार। ठीक है, तो जितनी भी कॉन्टिनेंट का हमने लोकेशन, कंट्री का लोकेशन तथा उसके बारे में कुछ बताने का कोशिश किया है। मैं उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी और इसको आप नोट भी किए होंगे और मेरे साथ कर रहे होंगे। ठीक है, तो बस दोस्त, दक्षिण अमेरिका के बाद अब हम लोग आगामी कॉन्टिनेंट के बारे में जिक्र करेंगे। तो ये हमारा था क्या? दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।